वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको देखिएगा। मेरे दोनों चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको मेरी आवाज कम आ रही है तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, इनकी बहुत जल्दी बोल रही हूँ, बहुत धीमे बोल रही हूँ, आपको जो है यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब की स्पीड को कंट्रोल करने, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि मैं अपने शरीर और अपनी आत्मा में परम आनंद का, एक्सटेसी का, परम आनंद का मैं अनुभव करता हूँ या करती हूँ। ये यहाँ पे कहता है देयर इज नो रीजन टू डिप्राइव योर बॉडी ऑफ लव, ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन। यानी कि यहाँ पर अपने शरीर को प्यार, सुंदरता, रचनात्मकता से और प्रेरणा से दूर रखने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में आया है, ये आपके लिए अफर्मेशन है और ये रिवर्स में है। क्यों है ये हम देखें। ठीक, एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं। अगर अभी तक भी आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है, पहली बार जुड़े हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आ रहे हैं तो भी सुन लीजिएगा, भूल जाते हैं क्योंकि फिर कई बार लोग। ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग पहले ही कर देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के यहाँ होने के लिए, आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों की प्रेजेंस के लिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। आप लोगों की वजह से ही बहुत कुछ है, ठीक है। आप लोगों के होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के प्रेजेंस के लिए, उपस्थित रहने के लिए, वीडियोस को प्यार देने के लिए, मुझे प्यार और सराहना देने के लिए, थैंक यू के लिए, अप्रिसिएशन देने के लिए, जो भी आप कहते हैं आपके हर एक शब्द के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जो नेगेटिव कहते हैं वो आपको रिटर्न टू सेंडर है, वो मैं वैसे भी नहीं लेती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। हम्म, वैसे कितने कमाल की बात है ना। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपने आप को, ये रिवर्स में है, ये कार्ड कहता है कि अपने आप को प्यार, सुंदरता, रचनात्मकता से, प्रेरणा से दूर रखने का कोई कारण नहीं है। ठीक, ये कहता है कि मैं अपनी बॉडी में, अपने मतलब शरीर और अपनी आत्मा में परम आनंद को अनुभव करता हूँ या करती हूँ। कि परम आनंद को, या वो ईश्वरीय आनंद को महसूस करता हूँ या करती हूँ। ये कार्ड यहाँ पर है आपके लिए फिफ्थ हाउस का, एट्थ हाउस का, थर्ड हाउस का, और ये कार्ड है वीनस का। यानी कि ये बात कर रहा है आपके लग्न की, यानी कि आपके जो चार्ट है आपका, उसकी बात कर रहा है। जो भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं बात उनके लिए है, वरना तो आपके लिए मैसेजेस हैं, क्योंकि कई लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। ये उस इंसान की एनर्जीज है आपकी एनर्जीज में। यानी कि ये हम जो भी मैसेजेस, हम जो भी यहाँ पे मैसेजेस देखते हैं वो बताते हैं कि कुछ लोग जो कि आपकी एनर्जीज में एक्टिव हैं, यानी कि आपकी लाइफ को लेकर लगातार या तो कंपैरिजन कर रहे हैं, आपसे तुलना कर रहे हैं, या फिर आपका बुरा चाहते हैं ब्लैक मैजिक या एनर्जी मैनिपुलेशन करके, या फिर आपको बहका के किसी भी तरीके से, ठीक है। इस इंसान को ये लगता है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करा जाना चाहिए, ये किया जा सकता है, ये जो भी पर्सन है। यानी कि ये इंसान लगातार आपसे अपनी तुलना कर रहा है, या फिर इस इंसान को लगता है कि आपने इसे बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि जब लोग जो होते हैं, जब वो आपके साथ बराबरी करने लगते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा ही हाल है कि अगर कोई हवाई यात्रा कर रहा है तो आप दीवार पे चढ़ के दौड़ने लग जाओ कि हमें ऊंचा उठना है, लेकिन वो तो इंसान उड़ के चला जाएगा, और आपकी दीवार जब खत्म होगी, या तो आपको आगे उसमें दीवार खड़ी मिलेगी, है ना, या फिर आपको आगे नीचे नीचे गिरना मिलेगा, या फिर जो कुछ भी मिलेगा, लेकिन वो आप उड़ोगे नहीं वहां से, आप उसके बराबर में दौड़ने की कोशिश कर सकते हो। इस इंसान को ये लगता है कि जो चीजें हैं या रिश्ते हैं वो लाइफ और डेथ का इशू है। यानी कि ऐसा ही होगा तो ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। यानी कि इस इंसान की सोच ना बहुत 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 ज्यादा नैरो है, छोटी सोच से ये इंसान अपने जीवन को देखता है, ये देख रही है। और अगर किसी मामले में आप अपने जीवन को छोटी सोच से देखते हैं कि अगर ये चीज नहीं है तो मेरे जीवन में खत्म है सब कुछ, अगर ये इंसान मेरे जीवन में नहीं आएगा, या इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसके थ्रू मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो खत्म है, तो वो खत्म ही है। क्योंकि वो इंसान अगर आ भी जाएगा और उससे आप कुछ ले भी लोगे, तो भी आपका सब कुछ खत्म ही है, क्योंकि वो टिकेगा नहीं। क्योंकि जो चीज नहीं टिकनी होती, चाहे वो रिश्ते हो, लोग हो, पैसा हो, वो नहीं टिकता। तो चीजें टिकती हैं अपने होने की वजह से, यानी कि अपने गुणों की वजह से। चलिए,
यहाँ पे कार्ड कहता है इन्वेस्टमेंट, गैम्बल्स एंड अदर गेम्स। ये इंसान जो है इसकी इतनी छोटी सोच हो सकती है या शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो सकती है कि इंसान ना गैम्बलिंग करने में, यानी कि ये इंसान जो भी है ये लक की चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है या रहती है। साथ ही साथ ये जो भी पर्सन है ये दूसरे लोगों की चीजों पर डिपेंड रहता है, यानी कि उनकी मनी पे, यानी कि ये जो भी पर्सन होगा या होगी इसको दूसरे लोगों पे डिपेंड रहने की जो एनर्जीज हैं वो हैं इसके अंदर। साथ ही साथ ये दूसरे लोगों के पैसे और उनकी चीजों को देख देख कर अपने आप को जलाता रहता है, ये जलाती रहती है, या बस उनके साथ अपनी तुलना करता रहता है या करती रहती है। अगर किसी के पास में अपना खानदानी पैसा है तो ये इंसान गैम्बल करके पैसा कमाना चाहता है या कमाना चाहती है। अपनी चीजें क्रिएट करने के लिए ये इंसान यूज अदर पीपल्स रिसोर्सेस, ये इंसान दूसरों की रिसोर्सेस का यूज करता है। अभी लास्ट की रीडिंग जो इससे पहले आपने देखी होगी वो यही है, जब कोई इंसान जो है रैट बनकर आपकी एनर्जीज में घुसना चाहता है या घुसना चाहती है। ये चूहा आपकी ब्लड जो है कुतरना चाहता है या कुतरना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइड लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन यूनिवर्स। थैंक यू सो वेरी मच। पायनियर का कार्ड है रिवर्स में, ये कार्ड कहता है कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग, लगातार आगे बढ़ना है बस किसी भी तरह से, चाहे उसके लिए दूसरे लोगों के रिसोर्सेज का यूज करना। आगे बढ़ना ही लाइफ और डेथ का इशू है इस इंसान के लिए, कि मुझे पावरफुल होना है, मुझे पावर लेनी है, ये मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए। यानी कि इस इंसान को आपके ऊपर पावर चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हम तो उन्हीं लोगों की बात करेंगे ना, जो, क्योंकि आपसे क्या कनेक्शन हो सकता है इन लोगों का, है ना। आपके साथ जो कनेक्शन हो सकता है वही चीजें हैं। यहाँ पे ये इंसान गैम्बल करना चाहता है। चाइल्ड ऑर्फन का कार्ड है, लेंगे नहीं क्योंकि ये कार्ड ऑब्स्टेकल में है। ये कार्ड कहता है शैडो एट्रीब्यूट में फीलिंग ऑफ अबेंडनमेंट दैट स्टाइफल, वो अकेलापन होना जहां पर आप कभी मैच्योर ही नहीं हो पाते, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों को ढूंढना या ऐसे लोगों के साथ में जुड़ जाना जो कि आपको लगे कि ये मुझे सहारा दे सकता है या ये मुझे सहारा दे सकती है, इसके साथ में मुझे रह लेना चाहिए। या अगर आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर हो या लोग हो, आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हीं के कंधों पर ना आप चढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर आप, जैसे होता है ना कि कई बार लोग औलादे इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में ना जब उनका बुरा वक्त होगा तो औलादे उनको संभालेंगी, लेकिन सारी जिंदगी वो अपनी औलाद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। सारी जिंदगी वो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। सारी जिंदगी वो उनके साथ में कुछ कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार से आपको बताइए, जैसे बाहर लोग गलत व्यवहार करते हैं लड़कियों के साथ में, है ना। ऐसे कुछ माँ बाप होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ेस आती हैं जिसमें कभी माँ ऐसी निकली, कभी बाप ऐसा निकला, जो सारी जिंदगी अपने बच्चों के साथ में इस तरह के गलत व्यवहार करते हैं या उनके साथ में अगर हो रहे हो तो देखकर चुप रहते हैं, और उसके बाद उनकी ये उम्मीद होती है कि भैया ये जब बच्चा बड़ा होगा ना मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। भैया ऐसे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। सेबोटार का यहाँ पे कार्ड है, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है हाईलाइट्स योर फियर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड द चेंजेस इट वुड ब्रिंग टू योर लाइफ। इस इंसान का यही है, देखिए इस इंसान को ना आगे बढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। इसको लगता है कि मैं अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करूंगा या करूंगी तो मेरी बहुत सारी चीजें ना खत्म हो जाएंगी। तो इस इंसान को उड़ना तो है, पर दूसरे को नीचे गिरा के, जो मैं यहाँ समझ पाती हूँ। चाइल्ड वुंडेड का यहाँ पे कार्ड है, तो जो भी पर्सन है इस इंसान की मदर या फादर वुंड हो सकते हैं, यानी कि माँ के साथ में या बाप के साथ में बनी नहीं, तो इसलिए ये सारी खुंदक जो है दुनिया पे निकालता है, निकालती है। शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है ब्लेम ऑल डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स ऑन चाइल्डहुड वुंड्स, रेजिस्ट मूविंग ऑन थ्रू फॉरगिवनेस। यानी कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, मैं इसको माफ नहीं करूंगी, मेरी सोच में ऐसा नहीं है। ये इंसान ऐसा है, इनकी बदला लेने की भावना में ये इंसान रहता है, ये आपके साथ में है। और जो भी उसके साथ में खराब होता है या हो, कि अगर मेरे माँ बाप ने नहीं बनाया है, मेरे माँ बाप ने नहीं, मेरे को वो वजह नहीं दी है जिसकी वजह से मैं खुश रहूं। मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, मेरे बचपन से मुझे ये चीजें नहीं मिली, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे बचपन में, अरे हुआ था तो हुआ था, माँ बाप ने किया था, चलो गलत व्यवहार भी तुम्हारे साथ किया था, तुमने खुद के साथ क्या किया, तुमने अपने लिए क्या किया, तुमने अपने रिश्तों में क्या किया, तुमने अपने भाई बहन के साथ क्या किया, या तुमने अपने अपने दोस्तों के साथ तुमने क्या किया।
जो तुमने किया वो इम्पोर्टेंट है, जो दूसरे ने किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप किसी का कुछ नहीं कर सकते भाई, लोग ऐसे ही हैं। इस इंसान ने अपने आप को ये कह रखा है या ये बोलता है या बोलती है, इनकी एक तो ये इंसान विचारों में बहुत रहता है, दूसरा ये इंसान का बस यही मानना है या यही कहना है क्योंकि मेरे बचपन में ऐसा नहीं हुआ या मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया है इसलिए मैं ऐसा हूँ या इसलिए मैं ऐसी हूँ। ये झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है जब आप कहते हैं मेरे परिवार के लोगों ने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। मेरे परिवार ने मुझे पैसा कमा के नहीं दिया इसलिए मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। मेरे लिए लोगों ने नहीं सोचा इसलिए मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। और अपने लिए आपने कुछ कुछ सोचा सिर्फ इसके सिवा कि दूसरे लोगों के ऊपर कंधे पे कैसे चढ़ना है और कैसे चढ़ के उनको नीचे गिरा के खुद आगे निकल जाना है, इसके सिवा खुद कुछ सोचा? कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग ऑन, इस इंसान को सिर्फ आगे बढ़ना है, उसके लिए से किसी के भी कंधे के ऊपर पैर रखना पड़े ये इंसान जरूर रखेगा, ये जरूर रखेगी। और वो कंधा या आपको बनाने की कोशिश करेंगे या आपको देखना होगा आपको वो कंधा बनना है या नहीं बनना भाई। चलो कुछ चैनल मैसेजेस। थैंक यू सो वेरी मच डी भाई, परमिशन रिवर्स कर डेडिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपने मैसेज की। थैंक यू सो मच डी भाई। पैशन का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। देखिए ये एनर्जी आपकी तरफ हो सकता है कि थ्रो करने की कोशिश है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस ये कोई कोई ऐसी लेडी है, ओल्ड फिगर है, जैसे मैंने कहा कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मदर फिगर है जो ये चाहती है कि आप इसके लिए करें, या फिर कोई मदर फिगर ये चाहती है कि मेरी संतान जो है मेरे लिए करे, उसके लिए उसे किसी भी दौर से गुजरना हो वो गुजरे। इसका एक बार मतलब देखते हैं इसके बारे में। साथ में ही पढ़ते हैं, पहले मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए अकेले में, लेकिन मतलब पहले पढ़ लेना चाहिए, शॉर्ट में बता दो, लेकिन पूरा ही पढ़ते हैं आप एग्जाम में। ये जो कार्ड है ये एक प्रिंसेस का है, प्रिंसेस ऑफ एम्बर। ठीक है, ये कार्ड कहता है कि ये जो प्रिंसेस होती है ये लोगों की मदद करती है खुशी से, और कोई भी किसी भी इंसान को या किसी भी काम को ये छोटा नहीं समझती। ठीक, चाहे वो कोई काम हो, वो हर तरह के कामों को कर लेती है, या ऐसे लोगों की इस तरह से मदद करती है जैसे कोई लॉयल सर्वेंट मदद करता है, ईमानदार नौकर काम करता है। जब न्यूज़पेपर उसे क्रिटिसाइज करता है तो उसकी फैमिली कहती है कि तुम रॉयल्टी की तरह बिहेव करो, यानी कि तुम्हें छोटा बनने की जरूरत नहीं है, पर वो रिफ्यूज कर देती है, यानी कि उसके कामों के लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और फैमिली कहती है कि भैया तुम छोटे बन के काम मत करो, इतने छोटे छोटे काम तुम मत करो, तुम रॉयल रहो। वो मना कर देती है। और जब लोग जब इलेक्शन होता है, इनकी फ्री इलेक्शन होता है, लोगों को कहा जाता है कि आप चुनो, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, और लोगों को, जबकि सभी लोग मिलकर इस प्रिंसेस को अपना लीडर, नया लीडर चुन लेते हैं। ठीक, आपकी जो भी जिस भी चीज को आप करना चाहते हैं उस पैशन को आप कीजिए, क्योंकि आपकी वो पोजीशन है जिसमें आपकी लीडरशिप एनर्जीज हैं, या आप उसी रास्ते पे हैं, क्योंकि आप लोगों को अनकंडीशनली सर्व करते हैं। जैसे कि मैं अपनी टाइम कुछ रीडिंग्स में आपको पिछले कुछ वक्त से बताती आ रही हूँ कि लोग आपको उस लाइट में नहीं देखने देना चाहते, लोगों को कि आप लोगों की मदद करते हैं, या फिर आप फ्री से कर रहे हैं, या आप खुशी से करते हैं, या फिर आप जेन्युइनली करते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जो लास्ट रीडिंग में भी आया था, जो ये रैट है, जो रिवर्स में रैट था, जो जो रैट की एनर्जीज थी, जो डॉग की एनर्जीज थी, वो यही बता रही थी कि ये जो भी इंसान है ना, ये वफादार नहीं था, वफादार नहीं है। ये एक ऐसा इंसान था, ये ऐसा इंसान है जो कि आपकी कहानी को तरोड़ मरोड़ के, आपकी कहानी को टेढ़ा मेढ़ा करके तरोड़ मरोड़ के बता रहा है लोगों को, ताकि लोग आपको उस नजर में कभी भी ना देखें। ठीक, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, और आपके लिए क्या सही है आपको इंट्यूटिवली उस चीज का पता होगा। ठीक, ये कार्ड रिवर्स में है क्योंकि ये कार्ड कहता है कि क्या आपका जो पैशन है, मतलब ये आपसे सवाल किया जा रहा है कि जो भी आप डेली करते हैं, क्या वो आपके रियल पैशन को, जो भी आप सच में चाहते हैं करना, क्या उसको सपोर्ट करता है? क्या
और मुझे किस चीज़ के लिए खड़ा होना है, यानी कि मैं किस चीज़ को करने के लिए इच्छुक हूँ, मुझे किस काम को करना है। अपने पैशन को फ़ॉलो कीजिए और ऑथेंटिक रहिए, सही रहिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। अपने अपने कामों के लिए जाने जाइए, यानी कि अगर कोई आपके कामों के लिए आपको एप्रिशिएट करता है, उसके लिए ओह! नहीं, नहीं प्लीज़, नहीं, 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 ओह! बस मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। नहीं, 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 नहीं कहो थैंक यू सो मच आपको मेरे काम के बारे में, मेरे काम की वैल्यू है। थैंक यू सो वेरी मच आपने मेरे काम की वैल्यू की। थैंक यू सो वेरी मच आपने मुझे स्लाइड पे देखा। थैंक यू। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। ठीक? अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के द्वारा आपको बिल्कुल भी कैरेक्टर में बनने की या फिर एक लिमिट में बनने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी हैं अपने इमोशंस के साथ में कनेक्टेड रहिए। स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज़ की बात करता है और हैप्पी आउटकम की बात करता है। पैशन, ब्रेवरी और रॉयल्टी की बात करता है। ठीक? अपने आप से पूछो कि मेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? क्या मेरे चैलेंजेस हैं? किस तरह से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ? कैसे मैं खुद की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या मेरी लाइफ में लव को रिप्रेजेंट करता है? लव वो नहीं, लवी-डवी वाला लव नहीं, आई लव यू, वो नहीं कि तू मुझसे प्यार करता है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। नहीं भैया, इसके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ होता है। ठीक? आपके जीवन में प्यार क्या चीज़ दर्शाता है या क्या चीज़ से आप प्यार को समझते हैं? अपनी आँखें बंद कीजिए और देखिए कि आप खुद को इस एनर्जी में देखिए जब आप प्रिंसेस ऑफ एम्बर की एनर्जीज़ में हैं, चाहे आप मेल भी हैं, चाहे अपने आप को प्रिंस समझ लीजिए, ठीक? और उससे आपको क्या समझ में आता है? तो ये कार्ड रिवर्स में है। ये इंसान जो भी है, देखिए पहली बात, ये इंसान आपकी कॉपीकैट अगेन ये इंसान आपकी कॉपीकैट बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इस इंसान और ये साथ में ये करने के चक्कर में क्या होता है ना कि ये आपको नेगेटिविटी भेज रहा है। ये इंसान चाहता है या चाहती है, ये आपकी फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, ठीक? इसके अंदर अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और देखिए यहाँ पे डेविलिश एनर्जीज़ भी हैं। तो ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल में, चाहे ये मदर फिगर है, फादर फिगर है या कोई और आपके लिए कोई आंट-वांट ये वो है। ये जो भी इंसान है ये चाहता है कि आप इसको सर्वेंट की तरह सर्व करें और आप अपने पैशन को फॉलो ना करें। यानी कि आप सिर्फ़ इसके लिए ही करें और आप लोगों के लिए ना करें। ठीक? तो ये ऐसे लोगों से मदद ले रहा है या ले रही है जहाँ पर ये आपको आपके पाथ से हटा सके और आपके पाथ से आपको भटका सके। लेकिन कितने अफ़सोस की बात है ना कि अगर आप अपने पाथ पे रहते हैं और आपका अगर नो कॉन्टैक्ट ज़ोन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है तो आपको कॉन्टैक्ट में जाना ही नहीं है। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में नहीं हैं और आप उन लोगों के साथ ही रहते हैं या आपका उन लोगों के साथ में कनेक्शन है, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके आगे बढ़ने से ये लोग भी आगे बढ़ेंगे। इनके जीवन में भी अच्छा होगा, ये इनको दिखाई नहीं देता है। इनको बस आपको उस लेवल पे रखना है जहाँ पर आप जैसे होता है ना जैसे मैंने कहा अब कोई भी बात रीडिंग में गलत नहीं होती कि किसी को बुढ़ापे की लाठी चाहिए, हैं? बुढ़ापे की लाठी चाहिए। लास्ट रीडिंग देख लूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। इंसान आपको अपने बुढ़ापे की लाठी बनाना चाहता है या बनाना चाहती है। नॉट सर्विंग यू, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम एंड गो फॉरवर्ड विथ फेदर लाइक हार्ट एनर्जी। तो ये इंसान ना आपको बहुत ही ज़्यादा ना हेवी एनर्जीज़ में रखना चाहता है कि मैं अनुभव नहीं कर सकता परम आनंद को अपने शरीर और अपनी आत्मा में और मेरा कोई पैशन नहीं है, ठीक? साथ ही साथ ये जो कार्ड यहाँ पर ये भी बात कहता है कि अपने आप को, अपने शरीर को सुंदरता से, प्यार से, रचनात्मकता से और प्रेरणा से दूर रखने का कोई कारण नहीं है। तो ये इंसान चाहता है, ये चाहती है कि आप इसको सर्व करें, आप इसके सर्वेंट बन के रहें और आप इसको सर्व करते रहें या फिर ये आपकी एनर्जीज़ पर अगर ये आपका कोई जानकार नहीं है, यानी कि आप इसके साथ में कनेक्टेड नहीं हैं, तो ये इंसान जो है ना एनर्जेटिकली आपके ऊपर डिपेंड रहना चाहता है, आपको ये महसूस करवा के। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, लंबी रीडिंग नहीं बनाऊँगी। थैंक यू सो वेरी मच। लंबी रीडिंग इसलिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर एक तो एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। लंबी रीडिंग्स भी आएँगी, लेकिन जिस रीडिंग को ज़्यादा लंबा खींचने का कुछ रीडिंग्स को ज़्यादा लंबा खींचने में कोई फ़ायदा नहीं होता। ये भी उनमें से एक है। डूइंग मैनिपुलेट समवन यू व्हेन यू दे आर स्लीपिंग और लैकिंग इन ड्रीम स्टेट। तो ये इंसान जैसे मैंने कहा यूज़ अदर पीपल्स रिसोर्सेज एज़ इन लाइफ और डेथ इश्यूज गेटिंग एंड यूजिंग पावर। तो इस इंसान ने विशक्राफ्ट के थ्रू कुछ इस तरह की पावर ली या ली। देखिए यहाँ पे मैसेज है ना कि जब कोई सो रहा है तो उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है या आपको किया जा रहा है किसी बड़े बदलाव को लाने के लिए। हम्म। ये जो भी इंसान है ना, चाहे आपका मदर फिगर है, फादर फिगर है या इस टाइप का कोई इंसान है, ये इंसान जो भी है, ये पूरी तरह से ब्लैक मैजिक के अंदर है। इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, बहुत ही सीरियस ब्लैक मैजिक किया है। अच्छा, हैरी पॉटर में भी था ना सीरियस ब्लैक, वो नहीं, दूसरे टाइप का सीरियस ब्लैक मैजिक किया है। क्योंकि वो तो बेचारा बहुत अच्छा था, उसे तो फँसाया गया था। ये फँसा हुआ इंसान नहीं है। आपके ऊपर अटैक किया गया है ड्रीम स्टेट के अंदर, लेकिन साथ ही साथ जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, देखिए अब कुछ लोगों के साथ ये बात जाएगी,
कुछ लोगों के साथ ये बात नहीं जाएगी, तो जिनके साथ नहीं जाएगी ये बात जो मैं बोलने वाली हूँ, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों के साथ जाएगी भैया कमेंट बॉक्स में बता सको तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं है और शर्म की कोई बात नहीं है, ठीक? ये जो भी इंसान है ना, ये ऐसे किसी इंसान के साथ में सोया है या सोई है, आपका मदर या फादर फिगर जो कि आपका ही कोई एक्स हो सकता है या आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, ठीक? थैंक यू सो वेरी मच। कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग ऑन। इस इंसान को कैसे भी आगे बढ़ना है या जीवन में लग्जरी चाहिए या आराम चाहिए या अपने जीवन को सही रखना चाहिए, तो इसकी बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, तो बहुत ही नैरो माइंडेड पर्सन है। तो अगर ये आपकी फैमिली में कोई भी है, इसको आप समझ जाएंगे। ये जो भी इंसान है ये चाहता है कि आप ऐसे बिलीफ सिस्टम में रहें जहाँ पे आपको लगे कि मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत ही गंदी हरकत की है इसने, ठीक? ट्राइंग टू अफेक्ट योर गिफ्ट्स गिफ्टेड यू बाय। तो इस इंसान का यही आइडिया है कि आप कुछ भी ऐसा महसूस ना करें, ठीक? इस इंसान ने आपको कुछ खिलाया पिलाया भी है। देखिए, ये भी एक चीज हो सकती है कि आपकी लाइफ में जैसे कुछ रीडिंग्स में आया है ना कि आपके आसपास ना ऐसे लोग थे जो आपके घर के ही थे। अब नहीं है आपके घर के वो, यानी कि आप उनके साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में जा चुकी हैं। और ये जो भी लोग थे आपके लिए, ये एक इंसान हो सकता है, 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं इनके साथ में, तो इन लोगों ने आपके ऊपर, इनकी ये एक ग्रुप था और आप अकेले थे, तो इन सब लोगों ने ना आपके माइंड को बहुत मैनिपुलेट किया है जादू टोने करके। यानी कि शुरू से ही थाली में छेद था भाई। नो इक्वल गिव एंड टेक। आपको डिवाइन से वो ना मिले जो कि डिवाइन आपको देना चाहती है। रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। तो देखिए, आप जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो डिवाइन की एनर्जीज़ है। यहाँ पे इस इंसान का जो भी कारण है वो सिर्फ यही है कि आपको बिल्कुल भी वो ना मिले, इनकी बराबरी का दर्जा ना मिले, या फिर इस इंसान के आगे आपको कुछ ना समझा जाए और इस इंसान को इम्पोर्टेंस दी जाए। इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है। थैंक यू सो वेरी मच। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। तो आपका ऐसा कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है जिसको सुनकर ये आपके ऊपर आत्मा को अटैक करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये लोग आपसे फोन पे बात करते थे और आपकी जो भी चीजें मैसेजेस रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाते थे। आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, या फिर ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके अच्छे होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो गलत ही रहेगा, क्योंकि ईश्वर जो आपको देना चाहता है वो उसने दे ही रखी है। थैंक। और यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो लगातार जब कुछ अपने साथ के, अपने फील्ड के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, उन्हें अच्छा देखते हैं उनके काम में, उनकी चीजों में, तो वो उनको देख नहीं सकते, वो उनके ऊपर फिर जादू टोने करने लगते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, मिरेकल्स इज ऑन द वे, यू विल रिसीव सून। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैं और वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे और जल्दी ही उनको रिसीव करेंगे। इलनेस एनर्जी फ्रॉम कर्स, ओनली सेल्फ लव कैन सेव यू, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम्स। ये जब उठाया था ना डेक, तब भी ये नीचे झांक रहा था ऐसे, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम्स। इस इंसान ने जो कुछ भी किया है, मे बी आपकी सेम फील्ड का इंसान हो सकता है, हो सकती है, या फिर ये आपको मदर फादर फिगर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी कि वो इंसान जो कि आपके साथ में ये एनर्जी अटैक कर रहा है कि आप अपने आप में काम ना कर सके और अपनी चीज़ों से दूर रहे और आपको कोई खुशी महसूस ना हो किसी भी काम को करते हुए, वो आपके ऊपर चीज़ें की गई हैं। या फिर ये आपकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर या मेमोरी हो सकती है, या हो सकता है जो कि चाहता है कि आप सर्वेंट की तरह रहें। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जो लोग होते हैं ना, जब वो ये देखते हैं कि ये इंसान ना अनकंडीशनली काम कर रहा है, यानी कि इस इंसान को लालच नहीं है किसी चीज़ का, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो। और आपको कमाना होता है, लोगों को चीज़ें देनी होती हैं, उनको चीज़ें बेचनी होती हैं, या फिर उनको लूट कर आपको भाग जाना होता है। ये होता है हर फील्ड में कि एक टाइम के बाद लोग सारे संन्यास ले लेते हैं, ठीक? चले जाते हैं उन चीज़ों से, छोड़ देते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो लूट चुके होते हैं। तो आपको, या तो लोग लूट चुके हैं या फिर लोग लूट रहे हैं, लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी उस एनर्जी में रहना है जहाँ पे सेल्फ लव होना चाहिए। आप लोगों को आपके साथ गलत भी हो रहा है तो आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि तुमने हमारे साथ गलत किया, तुमने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। आपने खुद के साथ क्या किया? आपने खुद के साथ क्या किया? आपने खुद के साथ क्या किया? अपने आप से पूछो, मैंने खुद के साथ क्या किया? मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूँ? क्या किसी ने मेरी सुंदरता पे जादू टोना कर दिया, तो क्या मैं भी उसे लेके बैठ गया हूँ? मैंने और अपने आप को बदसूरत बनाना शुरू कर दिया है। किसी ने मेरी क्रिएटिविटी पे कर दिया है, तो क्या मैंने अपनी सब चीज़ें छोड़ दी हैं? अरे, आप तो अवेयर हैं। आप अवेयर हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी आप पे। ट्राइंग टू स्टील योर कोर्स डिवाइन आर्म्स। तो ये देखिए,
आपके डिवाइन रीलम से, रियाम से आपकी चीजें चुराने की कोशिश हो रही है। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, और ये भी लिखना नहीं भूलिएगा कि आप प्रोटेक्टेड है, ठीक, कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ईश्वर की एनर्जीज में, ईश्वर की लाइट में पूर्ण तरह सुरक्षित हूँ, और ये सब चीजें वहीं भेजता हूँ या भेजती हूँ जहाँ से ये आए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारे इस इंसान के लिए, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? जो भी है आप, जो भी ये कलेक्टिव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, थैंक यू सो मच। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। फेथ रखिए, फोकस्ड रहिए, और जिस चीज को आप चाहते हैं उसी पे ध्यान दीजिए। इसलिए आपके ऊपर इलनेस की एनर्जी भेजी जा रही है, ताकि आप अपना ध्यान ना रखें और आप धीरे धीरे बीमार पड़ जाएं। जितना आप बीमार पड़ेंगे, जितना ज्यादा आप अपने ही सेहत को गिराते चले जाएंगे, खुश नहीं रहेंगे, वो चीजें खराब हो जाएंगी। देखिए ये मैसेज भी अपने आप ही कितनी स्ट्रांगली गिरा है। यानी कि इस चीज पे ही ध्यान देना है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, अपनी ध्यान रखने पे आपको ध्यान देना है, उसे प्राथमिकता देनी है। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अब ये समय है आपके लिए कि आप उस प्यार को अनुभव करें और दूसरों को अपनी मदद करने दें। तो अगर आपका पैशन ये रहा है कि आप दूसरों की मदद करते करते थक गए हैं, थक रहे हैं, शरीर टूट रहा है, गिरे जा रहे हैं, होश ही नहीं आ रहा है अपना, थोड़ा-सा रुक जाओ। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके अपने लोग हों, पराये लोग हों, कुछ भी। अगर आप ही सही नहीं होंगे, तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये कोई भड़काना नहीं है कि मैं मुझे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना, या आप अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करो। अरे आप ठीक रहेंगे तभी तो आप उनके लिए कुछ कर पाएँगे, है ना? और ये खुद ही आपके लिए मैसेज गिरा है, डोंट सेटल फॉर लेस। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरा करना डिज़र्व करते हैं। मिरेकल्स आपको मिल रहे हैं और आपको ज़रूर आगे बढ़ना है। डोंट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना। यू आर प्रोटेक्टेड। लास्ट रीडिंग में भी यही था, तो देख लीजिएगा। आप आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज में प्रोटेक्टेड हैं। इस टाइम आर्कएंजल माइकल अब एक्टिव रहेंगे। अब आर्कएंजल माइकल का काम शुरू हो चुका है, यानी कि अब अगले 10 सालों के लिए आर्कएंजल माइकल बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हैं, और वो हमेशा ही एक्टिव रहेंगे। चीजें बदलती रहेंगी, चीजें होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। आर्कएंजल माइकल और ज्यादा पावरफुल हैं वो, लेकिन उनकी जो पावर है आप कितना स्ट्रांगली महसूस करेंगे, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, कि जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जीज़ को अब आप बहुत स्ट्रांगली महसूस करेंगे। डिवाइन जो रिलम है आपका, रियाम है आपका, उसकी एनर्जीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस करेंगे। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये साल इधर बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आप गंदी चीज़ें भी उतना ही बढ़ता देखेंगे और ईश्वरीय शक्ति भी उतना ही बढ़ता हुआ देखेंगे। अब चीज़ें यहाँ नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है? इसलिए अवेयर रहिए और अपने कामों को करते रहिए। होप की मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए फैमिली। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गंदी बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, जहाँ से आई हैं वहीं वापस जाएँ, और आप सुरक्षित हैं ये लिखना नहीं भूलिएगा। कीप स्माइलिंग फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।